आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा था। ठीक है नहीं, जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उसके जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया था जायदाद को लेकर। तो उसमें जो जो उसका पुत्र बैठा था वो था मुअज्जब। राइट आंसर भी होगा। इस मौजों को हम बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो है जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, मुअज्जब। अगला सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन बताना है इसमें। पहला है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी में। मोहम्मद आजम अहमदनगर में था, बिल्कुल राइट है ये। दूसरा आपका, मोहम्मद मुअज्जब अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूण अफगानिस्तान नामक स्थल पर था, ये भी ठीक है। तीसरा है कामबख्श, ये भी औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था, ये भी राइट आंसर है। तो आंसर होगा इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा, मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो जैसे औरंगजेब की जब मृत्यु जब हो जाती है तो उसके पुत्र में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ जाता है, यानी कि जो उसके पुत्र थे वो अयोग्य थे, इसलिए ये जो शासन है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता। तो अयोग्य उत्तराधिकारी का युद्ध, ठीक है नहीं। अगला है, इसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। तो ये किसने कहा? सर जदुनाथ सरकार ने। जजाव का युद्ध किन के बीच हुआ था? 1707 ईस्वी में जजाव का युद्ध जो हुआ था मुअज्जब और आजम के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। छठा आंसर है, अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? तो बहादुर शाह प्रथम आए या आए शाह आलम प्रथम, वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम, तो वो कौन था? शाह आलम प्रथम। और इसको मुअज्जब भी हम कहते हैं, ठीक है नहीं। शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम और मुअज्जब, ये सब इसी के नाम हैं। हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो एक शासक था जिसका नाम था अहमद शाह। राइट आंसर है इसका ए। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। अहमद शाह, इस अहमद शाह के समय में अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किए थे। और फिर इसने अहमद शाह ने क्या किया? अहमद शाह ने जो है अपना वजीर नियुक्त किया जिसका नाम था सादत, ठीक है नहीं। सादत को अपना वजीर नियुक्त किया। वजीर नियुक्त करने के बाद वो जो हिजड़ों के सरदार थे जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दे दी। जो हिजड़ों के जो सरदार थे नवाब बहादुर की उपाधि दे दी। तो जो बहुत सारे जो अमीर वर्ग थे, जो लोग थे, वो इससे क्या हुआ? नाराज़ हुए। तो फिर सादत खान ने क्या करा? आगे चल के इस नवाब बहादुर की हत्या कर दिया, यानी कत्ल कर दिया, ठीक है नहीं। फिर चलता रहा। फिर आगे चल के फिर आते हैं एक इमादुल मुल्क क्या कहते हैं? मराठों की सहायता लेकर इस सादत खां को हटा देते हैं और खुद वजीर बन जाता। और आगे चलकर फिर ये अहमद शाह को भी जो सलीमगढ़ है उसकी जेल में डालकर कैद कर लेते हैं। और फिर जो है फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय को बादशाह बना देते हैं। कौन? इमादुल मुल्क। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसमें बहुत सारा, जैसे मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है, ठीक नहीं। बहादुर शाह प्रथम वो हो गया आपका मुअज्जब, और जिसे शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो मोहम्मद शाह आगे आएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे डिटेल से। अगला है 8 क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह का नाम जो था जफ़र खां था? तो सबसे लास्ट जो मुग़ल बादशाह था वो कौन था? जफ़र, जिसे हम बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जानते हैं। और ये कविता और शायरी का बहुत शौकीन था ये, ठीक है नहीं। और अकबर द्वितीय ये इसका क्या था? पिता था, ठीक है नहीं। और बहादुर शाह प्रथम ये पहला था जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर जो वास्तविक नाम था वो किसका था? अली गौहर की बात करें तो वो शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था, ठीक है नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है 10वां, जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी। और एक और था अजीत सिंह को जो उपाधि दी थी वो दी थी कौन सी? महाराजा की उपाधि। और इसे गुजरात का सूबेदार बना दिया था, ठीक है नहीं, जहांदार शाह ने। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। और ये लाल कुंवरी नामक वेश्या से प्रेम भी किया करता था जहांदार शाह, ठीक है नहीं। तो इस जहांदार शाह जो जहांदार शाह जो बैठा था, ये किसके जो आपका ईरानी गुट था जिसका नाम था जुल्फ़िकार खां के सहयोग से ये गद्दी पर बैठा था। 10वां क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ये। तो मोहम्मद शाह जो कठपुतली का जो शासन चल रहा था कौन था? एक सैयद हुसैन अली। कौन थे? सैयद हुसैन अली, ठीक नहीं, सैयद हुसैन अली, ठीक नहीं। और एक थे सैयद अब्दुल्ला खां। इन दोनों का शासक चल रहा था। और इनको किंग मेकर यानी शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। और मोहम्मद शाह के समय उस समय जो था हिजड़ों का और महिलाओं का ज़्यादा वर्चस्व होता था, और इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी कहा जाता है। तो ये बताते हैं कि दक्षिण का जो एक सूबेदार था जिसका नाम था चिनकिलिच खां। इसका एक सैनिक था जिसका नाम था तुरानी सैनिक था जिसका नाम था हैदर खां।
हैदर खान। इस हैदर खान ने हुसैन सैयद अली की चुरा होकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद जो उसका दूसरा भाई था अब्दुल्ला खान ने इसका बदला लेने के लिए रफ़ी उस शान का जो पुत्र था मोहम्मद इब्राहिम को तैयार किया, और तैयार किया करने के बाद ये युद्ध लड़ा और इसके खिलाफ युद्ध लड़ा था चिनखिरिच खां के। लेकिन ये फिर क्या हुआ, हसनपुर के पास ये हार गया था युद्ध। कौन? अब्दुल्ला। ठीक है नहीं, हार गया था। तो इनका वर्चस्व यहीं से समाप्त हुआ था। यहीं से समाप्त होने के बाद फिर क्या होता है, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा रहता है वो मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देता है। और अवध में सादत खां, और दक्षिण में चिनकिलिच खां, और फरुखाबाद में बंगश नवाब खां स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर देते हैं। और सन 24 फरवरी सन 1739 ईस्वी को नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसका बचाव कौन, निजाम, वो जो चिनकिलिच खां निजाम उल मुल्क इसका बचाव करते हैं। और बाजीराव भी इसके समय में दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं। ठीक है नहीं। और फिर इसके बाद में नादिर शाह की जब मृत्यु हुई थी, नादिर शाह की जब मृत्यु होने के बाद फिर कौन आता है, अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली, और पंजाब का शासक था कौन था, जिसका नाम था सादत, वो शाह आलम भारत पर आने का निमंत्रण देते हैं। तो ये फिर भारत पर आक्रमण करता है। ये कुछ चर्चा रही। चलिए और आगे चर्चा करते हैं। राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? फ़र्रुख सियार ने प्रदान की थी। अगला आपका क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम रहा है? तो सबसे कम शासनकाल जो रहा है वो रफ़ी उद दर्जात का रहा। तो अगर हम बात करें जैसे रफ़ी उस शान, एक रफ़ी उस शान, तो इसी के पुत्र रहेंगे रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला और एक मोहम्मद इब्राहिम, ये सी पुत्र। तो इसका शासनकाल सबसे कम रहा है। और इसके समय में नेकुसियर का विद्रोह हुआ था। नेकुसियर का विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? ये फ़र्रुख सियार के खिलाफ हुआ था। और ये जो नेकुसियर था वो अकबर का पुत्र था। ठीक है। और रफ़ी उद दौला था, इसे शाहजहाँ सेकंड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है। फिर आता जहादार शाह। तो जहादार शाह जो था आपका, जिसको हम लंबट मुर्ख भी कहते हैं। फिर बहादुर शाह को शाह आलम प्रथम और मुअज्जब के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, 1835 ईस्वी किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? तो ये था अकबर द्वितीय। ठीक है नहीं, अकबर द्वितीय। इसके समय में ये अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह था। और इसके समय मुगल टकसालें क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। ठीक है नहीं, और अंग्रेज़ी सिक्कों का प्रचार शुरू हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बहादुर शाह जफ़र ये लास्ट बादशाह था। बहादुर शाह प्रथम ये पहला था, जिसे हम शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है नहीं। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इतने ही क्वेश्चन आपके हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट में देखेंगे।